हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने फूड डिलीवरी की सारी जानकारी आपको दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे काम जो होते हैं फैक्ट्री वर्कर्स के, फूड पैकर्स के, हाउसकीपिंग, टेलरिंग, इन कामों में क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह कितनी सैलरी होती है, कितना काम होता है, कितने घंटे का काम होता है, फिक्स सैलरी क्या होती है, वर्क परमिट टीआरसी कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी मैं जानकारी आपको दूंगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पहले वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो मेरी वीडियो ज़रूर करें ताकि आपको मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही दे सकूं, ठीक है ना। सारी जानकारी देने का मेरा मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं आपको सही जानकारी बता सकूं, ताकि आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको फ़ोन करके सारी जानकारी मुझसे ना लेनी पड़े। उसके अलावा भी आप मुझसे फ़ोन करके कुछ पूछना चाहते हो तो कभी भी फ़ोन करके मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं सारी जानकारी आपको दे दूँगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, फूड डिलीवरी के अलावा जो और काम है आर्मेनिया में, मैं आर्मेनिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया से सिर्फ आर्मेनिया का काम करता हूँ। वहाँ पर इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स की ज़रूरत रहती है, फूड पैकर्स की ज़रूरत रहती है, टेलरिंग की ज़रूरत रहती है, जो टेलर्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, हाउसकीपिंग में लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने कुछ सेपरेट डाले भी हुए हैं, मैं और भी डाल दूँगा, और रिक्वायरमेंट आती रहती है। लेकिन क्या होता है कि ना सडनली वहाँ पर रिक्वायरमेंट निकलती है कि हमें 10 बंदे चाहिए, 20 बंदे चाहिए, तो जो मौजूद होते हैं वहाँ पर बंदे उनको फ़ौरन लगा दिया जाता है। अभी बोले कोई लोग कि हमें किस काम में भेजोगे, तो वो हम पहले से नहीं बता सकते। आप वहाँ पहुँच जाओगे तो जिस जगह आपको खाली होगी, जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम वहाँ पर होता नहीं है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन के भी काम शुरू होने वाले हैं, वो भी हम करेंगे लेकिन फरवरी के बाद, क्योंकि सर्दियों में, ठंड में, अभी ये सितंबर चल रहा है, सर्दियों में क्या होता है वहाँ काम कम हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन का। मार्च से शुरू करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन में इतनी मेहनत होती है, उससे अच्छा मैं आपको यही बोलूँगा कि इसके अलावा जो और कोई काम है फूड पैकर्स वगैरह के, फैक्ट्री वर्कर, वो कर लीजिए। उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और सैलरी भी तकरीबन उतनी ही होती है, ठीक है। तो फूड पैकर्स में क्या होता है कि फूड पैकर्स में कुछ ज़्यादा नहीं, फूड पैकिंग वगैरह होती है, कार्टन में डालना, सेपरेट करना, कुछ अगर फल या सब्ज़ी कुछ इस तरह की है कि कुछ ख़राब है या तो दाग लगे हुए हैं तो वो सेपरेट करनी होती है, ठीक है। फैक्ट्री वर्कर्स में क्या होता है कि फैक्ट्री में आपको सिर्फ खड़े होना है, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं या दूसरी मशीन होती हैं वो चल रही हैं, या छोटा मोटा अगर ऑपरेट करना पड़े तो वो होता है, बहुत हैवी काम नहीं होता। टेलर वगैरह में ये होता है कि टेलरिंग का काम होता है, उसमें जॉब होती है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताऊँगा कि इसमें सैलरी कितनी होती है, ठीक है। इसमें सैलरी किसी भी काम में आप जाएंगे 30,000 से लेकर 40-45,000 तक वेरी करती है सैलरी, ठीक है ना। 30,000 से लेकर 40-45,000 वो आपकी फिक्स सैलरी होती है, इतनी मिलनी है। और इसमें 10 घंटे का काम होता है फैक्ट्री वर्कर्स में। अगर कंपनी ओवर टाइम कंपनी लगवा रही है तब आपको ओवर टाइम ही मिल जाएगा, अदरवाइज आपके 10 घंटे काम किए हैं, जिसमें से 1 घंटा आपका रेस्ट होता है, ब्रेक होता है आपका। कुछ कंपनी 1 घंटे का कंटिन्यूस दे देती है, कुछ आधे घंटे का देती है, बाकी 2 15-15 मिनट के ब्रेक, टी ब्रेक दे देती है। तो इस तरह वहाँ पर ये काम 10 घंटे का रहता है, ठीक है। इसमें सैलरी मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्या होता है, कुछ कंपनी तो एकोमोडेशन दे देती है, कुछ कंपनी नहीं देती है। मेरा मकसद यहाँ ये वीडियो डालने का यही है ताकि आपको पूरी जानकारी हो, कितनी सैलरी मिल रही है, कितना मेरा खर्च हो रहा है, कितना मैं बचा पाऊंगा तभी बंदा जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ये है कि भेज दिया बंदे को, अब उसे खर्चे बताए नहीं, मोटी मोटी सैलरी बता दी, बंदा चला गया। नहीं, पूरी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बताया 30 से 40-45,000 रुपये सैलरी होती है, ठीक है। अब उसमें अगर कंपनी ने एकोमोडेशन दे दिया, वेल एंड गुड, ठीक है, आपका रहने का खर्चा बच जाएगा, खाने का खर्चा आपका होगा। कुछ कंपनी खाना दे देती है लेकिन ज़्यादातर नहीं देती हैं। कुछ कंपनी जो होती हैं टीआरसी दे देती हैं, वर्क परमिट दे देती हैं। अगर वो नहीं देती तो हम लोग पर टीआरसी बनवा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है, और जितनी भी फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है टीआरसी की वहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर कंपनी में टीआरसी दे देती है। जैसे अभी टेलरिंग के काम है हम लोगों के पास, वो लोग एकोमोडेशन भी दे रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं और टीआरसी भी कंपनी दे रही है, ठीक है। और उसमें फिक्स सैलरी है 30,000 रुपये। लेकिन जरूरी है 30 हो, अभी मेरे पास जॉब थी उसमें 42,000-45,000 तक भी लोगों को सैलरी मिली है जिनको लगवाया है, तो वो डिपेंड करता है। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग प्रोसेस करते हैं, बंदे को बेचते हैं, 10-12-15 दिन का प्रोसेस होता है, उसको बंदे को शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पहुँच जाता है बंदा। अब हम ऑलरेडी अपार्टमेंट, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, अपार्टमेंट लेके रखते हैं वहाँ पर हम अपने, और उस अपार्टमेंट में बंदे को जाती शिफ्ट कर देते हैं। फिर चाहे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लग जाए उसके काम के लिए, उसका खाना पीना रहने की जिम्मेदारी हमारी होती है। जब उसका जॉब लग जाती है तो फिर वो उसको बेयर करता है इसमें। अब सपोज मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको नहीं दिया खाना, आपको रहना एकोमोडेशन नहीं दिया, तो फिर वो देखो आप पर आएगा। तो अब आप पर आएगा, उस कंडीशन में आप कितना बचा पाओगे मैक्सिमम, ठीक है ना। तो वो पता होना ज़रूरी है। सपोज अगर किसी कंपनी ने आपको रहना एकोमोडेशन खाना नहीं दिया, तो 15,000 के आसपास, इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, सारे जो फिगर बताऊंगा इंडियन करेंसी में होगी, उसमें 8 से 10,000 रुपये आपके
पर हेड आपका रहने का खर्चा आएगा अच्छे अपार्टमेंट में, फर्निश्ड अपार्टमेंट में, सिटी सेंटर में आप अगर आप लेते हैं ईयर 1 में, ठीक है। हम सारी जॉब ज़्यादातर ईयर 1 में ही लगाते हैं। और 5,000 रुपये आपके 1 महीने के खाने का खर्चा आ जाता है, तीनों टाइम के खाने का। इतना खाना इतना ज़्यादा महँगा नहीं है, शेयरिंग बेसिस पे आप अगर लोगों के साथ रहते हैं, तो वह इतना खर्चा आ जाता है, यानी 15,000 आपका खर्चा आएगा। बाकी जो आपका बच जाए 20,000 बच जाए, 25,000 बच जाए, ठीक है ना? फिर वो आपका बचेगा 30,000 बच जाए अगर 45 की जॉब है, तो वो आपकी बचत रहती है। लेकिन मिनिमम आप मान के चलिए 30,000 सैलरी मिनिमम होगी, मैक्सिमम 45 होगी, और खर्चा अप्रॉक्सिमेटली 14-15,000 रुपये आपके खर्च होंगे। अगर कंपनी नहीं दे रही आपका रहना खाना, एकोमोडेशन वगैरह नहीं दे रही, उस कंडीशन में होगा, तो ये आपको रहना पड़ता है। अब क्या होता है कि वर्क परमिट वगैरह ज़्यादातर कंपनी देती है, टीआरसी भी देती है, नहीं देती तो फिर जो भी खर्चा होगा वो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। ये पूरा डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी दूसरे कामों के लिए। और क्या होता है कि सर्दियों में कंस्ट्रक्शन काम मैंने बताया आपको कम ही होता है, बाकी काम अपने चलते रहते हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो जा सकते हैं। लड़कियाँ हों लड़के हों, तो दोनों की डिमांड रहती है वहाँ पर, तो ये आप अपने वहाँ जा सकते हैं। बाकी मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि थोड़ा इस काम में धोखा बहुत है, लोग फ्रॉड बहुत है, फ्रॉड बहुत करते हैं, उस फ्रॉड से आप लोग बच के रहिए, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 10 आदमियों को एक साथ बेचते हैं, 10 से 1-1 लाख रुपए एडवांस ले लिया, ऑफिस खोल के बैठे हैं, जो ऑफिस खोल के बैठे हैं वही ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं, और सबका 1-1 लाख रुपए लेके गायब हो गए। तो थोड़ा उससे आप बचिए, देखिए परखिए, तभी आप जाइए। मैं तो देखो एक बंदे पे भी काम कर लेता हूँ, और जहाँ तक हो सकती है हेल्प करता हूँ, बंदे को भेज देता हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना है। बाकी इन्फॉर्मेशन मेरा देना काम था, ताकि आप लोगों को समझ जाए किस तरह काम करते हैं, कितना टाइम लगता है, और जॉब ज़्यादातर लग जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती। फिक्स सैलरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पता है कि कितनी फिक्स सैलरी मिल रही है, तो वो आपको फिक्स उतनी सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आर्मेनिया से रिलेटेड आपको आगे भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। और इसके अलावा भी जो भी जॉब्स वगैरह हैं, मैं सेपरेट उनकी वीडियोज़ बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके जाने से पहले सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया, मेहरबानी करा।